वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इसमें बेस थ्योरम को देखेंगे, राइट। इससे पहले हम लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट, ये सब देख लिया। तो आई होप आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा, राइट। अब देखिए जैसे आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है कि वो एक जो है डिपेंडेंट केस में जो है आपको यूज़ में आता है और काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को डील करता है। तो लाइक दैट बेस थ्योरम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है और ये एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, राइट। और क्वेश्चन काफ़ी ये क्विकली बन जाता है। तो अगेन देखिए बेस थ्योरम, जिसको हम लोग बेस रूल भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक जो है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है। अगर इस तरह का इवेंट है जो आपस में डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली जो है अगर आपको कोई ऑलरेडी अकर्ड है और उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई जो है सेकंड या थर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो आप बेस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, राइट। क्या कहता है स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए मेरे पास में A1 A2 AN क्या है, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी सारा क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है, ठीक है, दैट टुगेदर फॉर्म ए सैम्पल स्पेस। और ये सब मिल करके क्या करता है, क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस को तैयार करता है, ठीक है। एस लेट बी बी एनी इवेंट फ्रॉम द सैम्पल स्पेस सच दैट बी बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और बी बी क्या है, आपका कोई इवेंट है कि उसका प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, मान लीजिए A1 से लेके AN तक में है, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कंडीशन टू बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड, अगर आपको ये निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में लिखें, जैसे हम लोग जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जानते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर आप अप्लाई कर दें तो आपका जो फार्मूला तैयार होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ईजिली आपको याद रहता है। मैं कैसे इसको याद रखेंगे मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। कैसे होगा देखिए, तो इससे पहले आपने चूँकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो कि मेरे को निकालना है ए, ठीक है, कंडीशन टू बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर में इंटरसेक्शन हो जाता है, राइट, और नीचे में क्या हो जाता है, पी बी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वाट, पी बी, क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए बाई बी, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये हम लोग देखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको जो है निकालना है बी कंडीशन टू ए निकालना है, राइट, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये इस केस में हो जाता है, नीचे में आ जाता है पी ए। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है, ये आपका आ जाएगा पी ए इंटू पी बी बाई ए, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको भी आप लेते हैं, जैसे आप पी बी अगर लेते हैं पहले, तो आपको क्या लेना है, ए बाई बी लेना है, सो दैट कि बी आपका नीचे आएगा और लॉजिकली क्या बी बी कैंसिल होगा, इस टाइप से, ओके। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पे पी ए इंटू पी बी बाई ए, ओके। तो यहाँ पे भी इस फॉर्मेट में लेना है, कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये फॉर्मेट आपको लॉजिकली याद रहेगा कि जो यहाँ पे रहेगा उसी को नीचे लेंगे ताकि ये एलिमिनेट हो सके, इस टाइप का, ओके। लेकिन एलिमिनेट होगा नहीं, बट ये सिर्फ लॉजिकली आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, क्लियर है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ए के इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूँ और मैंने शुरू में ले लिया क्या, शुरू में मैंने ले लिया ए के, तो मैं क्या लूँगा, मैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सबका लिखा गया है। तो आपको अब लॉजिकली कैसे याद रखना है, सपोज को आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, इवेंट ए के, ठीक है, व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने उल्टा कर दिया, ध्यान दे रहे हैं, मैंने उल्टा कर दिया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही बी बाई ए के आप करोगे तो आपको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ कर दिया। अब ये हो गया ऊपर में और नीचे में आपको टोटल कर लेना है, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए A1 A2 आपका AN तक है, तो बी बाई A1 से शुरू होगा, जिस फॉर्मेट में ऊपर लिए हैं उसी तरह से, ठीक है। और फिर आपको PA1 से मल्टीप्लाई करना है, बी बाई A2 होगा, PA2 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दैट बी बाई AN होगा, PAN से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। मतलब अगर हम लोग इसको सिर्फ दो इवेंट के लिए बात करें तो दो इवेंट के लिए देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E निकालना है, ठीक है, सो दैट के आपके पास में मान लीजिए कि इस तरह से होगा कि
ये जो ई है, ई और ई के साथ में एक और इवेंट होगा ई डैश मान लेते हैं, ठीक है, जो कि सैंपल स्पेस तैयार कर रहा है। ओके, तो एफ का ई में निकालना है, तो पहले तो आप इसको उल्टा कर दोगे, तो उल्टा हो गया तो क्या हो गया, ये ई बाई एफ, राइट। अब नीचे वाला जो एफ है उससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, सो पी एफ, नीचे टोटल ले लेंगे, तो पहले तो वही लेंगे ई बाई एफ पी एफ, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एक अनदर जो पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, वो आपका यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एफ डैश है, राइट, तो ई बाई एफ डैश इंटू पी एफ डैश, ठीक है, ऐसे करना होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, एक इवेंट आपका ई होगा और आपका मान लेते हैं कि दो आपका सैंपल स्पेस का पार्टीशन होगा, एफ होगा और साथ में क्या होगा, साथ में आपका एफ डैश होगा। तो उस केस में ये हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तो कर लेंगे, बट आप क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। बट आप क्या कीजिए, अभी इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फार्मूला क्या कैसे लिखना है, ठीक है। तो पी ई बाई एफ बाई ई करना है, तो इसको उल्टा कर देंगे ई बाई एफ और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे पी एफ, ठीक है, और नीचे टोटल ले लेना है। अगर मान लीजिए एफ और एफ डैश दो पार्टीशन है, तो पहले एफ के साथ, ठीक है, फिर एफ डैश के साथ। क्लियर है जी? चले, अब देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है व्हेन टू अप्लाई बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं कि उसमें क्या होगा ना कि सैंपल स्पेस आपका एक साथ में एक नहीं दिया होगा, बल्कि कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के साथ गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मान लो आपका सैंपल स्पेस के साथ में मान लो कोई आपको इवेंट बी एग्जिस्ट करता है, सो दैट कि ये, तो हमको क्या करना होगा, हमको देखिए इस तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा। मतलब ये जो बहुत सारा पार्टीशन है उसी में से किसी एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, या बोलिए कि व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसके लिए हम लोग फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हमारा जो बेस थ्योरम है वो हमारा बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाए। बैग ए कॉन्टेंस 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, वाइल अनदर बैग 2, दो बैग है आपके पास में, एक का नाम बैग 1 है, दूसरे का नाम क्या है, बैग 2 है। तो बैग 1 के पास में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, जबकि बैग 2 के पास में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड। एक बॉल को निकाला जाता है किसी भी बैग से, ठीक है, और उसको देखते हैं कि रेड है, तो बताता है कि बोलता है कि ये जो रेड बॉल निकला होगा इसका क्या चांसेस है कि ये क्या हो, बैग 2 से हो, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन मैं कह रहा था कि बेस थ्योरम से डील होता है, क्योंकि दो बैग दे दिया है ना, तो 2 बैग दिया है, मान लीजिए एक आपके पास में बैग 1 है और एक आपके पास में बैग 2 है, ठीक है। बैग 2 में कितना है, तो आप रेड देखोगे तो रेड 3 है और ब्लैक क्या है, ब्लैक आपके पास में 4 है, जबकि इसके पास में रेड जो है वो आपका 5 है और जो ब्लैक है वो आपके पास में 6 है, ठीक है। ये अब देखिए चूँकि दोनों बैग से विड्रा करने की बात है, ठीक है, तो और आपको डिमांड किया है कि ये 2 से है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको हम लोग बैग 1 या बैग 2 का जो सिलेक्शन है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टीशन बनाएंगे, राइट। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, लेट क्या E1 एंड E2, E1 एंड E2 बी दी प्रोबेबिलिटी, बी दी इवेंट ले लेते हैं पहले हम लोग इसको, ठीक है, बी दी इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 एंड बैग 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बैग 1 अगर मैं लेता हूँ तो उसका इवेंट मैं E1 को कंसिडर करता हूँ, और मैं अगर बैग 2 लेता हूँ तो उसके लिए मैं जो है E2 को कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में सिंपली जो दोनों है वो इक्वली प्रोबेबल होगा, ठीक है, चूँकि दोनों में टोटल 2 बैग है, ठीक है, और कोई एक बैग हम निकालेंगे तो 1/2 होगा। तो इस केस में E1 और E2 आपका क्या है, इक्वली प्रोबेबल है, राइट। अब जो मेरे को काम करना है, मेरे को काम करना है कि एक मेरे को रेड बॉल चाहिए, ठीक है। सो लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। मान लेते हैं कि E मेरा इवेंट है एक रेड बॉल को ड्रॉ करने का, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा कि आपने E1 से निकालना है या E2 से निकालना है। तो मैं बात करता हूँ E कंडीशन टू E1, यानी मेरे को रेड बॉल चाहिए जबकि मैंने जो है बैग 1 से निकाला है, ओके, यानी कि बैग 1 ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, कि बैग 1 को मैंने चुन लिया है, अब मेरे को E निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है,
तो ई बाई ई वन क्या हो जाएगा, देखिए तो ई वन से अगर आप निकालते हो तो डेफिनेटली अब ई वन जो है बैग वन से एसोसिएटेड है और बैग टू से आपका ई टू एसोसिएटेड है। तो इस केस में जो रेट निकालना है तो आपको 3 में से कोई निकालना होगा और टोटल है 7, सो इट इज़ सिंपली 3/7। ओके, और अगर मैं लिखूँ पी ई कंडीशन टू ई टू, यानी अगर ई टू ऑलरेडी अकर्ड हो गया है, यानी आपने बैग टू चुन लिया है, तब उस केस में आपका रेट इस 5 में से कोई आएगा, ठीक है। और टोटल क्या है, टोटल है आपका 5, 6, 11, ठीक है। तो ये आपका दोनों निकल चुका है। तो अब कुछ मेरे को करना नहीं है, मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, निकालना है क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपको चूंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था ना कि ये आपका कहाँ से आना चाहिए, बैग टू से आना चाहिए, ठीक है। तो बैग टू के लिए जो हम लोगों ने लिया है वो क्या लिया है, वो ई टू लिया है। तो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम बैग टू सो दैट इट इज़ रेड, ठीक है। चूंकि रेड वाला बात तो पहले हो चुका कि रेड वाला आपको रेड ही बॉल चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये ई पर, और रेड बॉल चाहिए, ये ऑलरेडी अकर्ड है कि आपको एक रेड बॉल निकाला हुआ है। अब ये ई टू से निकला है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, पी ई टू बाई ई लिखेंगे, ठीक है। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सिंपली जो ये फार्मूला है ना, इस फार्मूला को मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाता है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसको बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लो, ठीक है। चलिए यहीं से ले लेते हैं इसको, ओके। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, तो पी ई टू बाई ई मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा, पी ई टू ई बाई ई टू, ठीक है। चूंकि आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप उल्टा करोगे तो ई बाई ई टू हो जाएगा ये, ठीक है। ई टू बाई ई का उल्टा ई बाई ई टू। अब जो नीचे वाला है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और नीचे में टोटल लेंगे, यानी क्या, पहले ई बाई ई वन ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ई बाई ई वन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पी ई वन से, फिर प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पी ई टू से। यही फार्मूला होगा जी, ठीक है। चलिए अब आपको बस पुटअप करना है, चूँकि पी ई टू हो चाहे पी ई वन हो, ये दोनों वैल्यू 1/2 है, सो इट इज़ 1/2, इट इज़ 1/2, इट इज़ 1/2, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई बाई ई टू आपका आया है 5/11, ई बाई ई वन आपका आया है 3/7, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडिशन में है ये आपका, ई बाई ई टू आपका आया है 5/11। तो इसको आप पुटअप कर दोगे तो आप इसको फिर सोल्व करोगे, एलसीएम तो आपका कट के हट जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 35/68 आता है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन डील करना था, तो आई होप आप इसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। अच्छा, इस एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए स्कूटर कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। एक स्कूटर कंपनी है, ठीक है, जो इंश्योरेंस करती है, राइट। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस इसने कर रखा है, तो 2000 स्कूटर कंपनी का इंश्योरेंस कर रखा है, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का, ठीक है। तो स्कूटर ड्राइवर का 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर को और 6000 ट्रक ड्राइवर को, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी होने का जो चांस है स्कूटर के साथ में वो 0.01, कार ड्राइवर का 0.03 और ट्रक ड्राइवर का 0.05 ये रिस्पेक्टिवली में दिया हुआ है। बोलता है एक अगर मान लीजिए कोई जो है जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर एक्सीडेंट में पाया जाता है वो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। तो बहुत इजीली बना पाएंगे आप, कैसे, क्योंकि स्कूटर ड्राइवर का आपको पूछ रहा है, तो डेफिनेटली मीन्स क्या आपको सैम्पल स्पेस के किसी पार्टीशन का पूछ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पहले ये करते हैं कि हम लोग इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट क्या E1, E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली बी event of selecting ए ड्राइवर, ठीक है। कोई एक ड्राइवर अगर हम लोग चुनते हैं, ए ड्राइवर फ्रॉम स्कूटर ड्राइवर्स, ओके, स्कूटर ड्राइवर्स कॉमा कार ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स, राइट। क्योंकि तीन तरह का ड्राइवर यहाँ पे दिया हुआ है, तो
हम लोग जो एक ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे तो वो आइदर स्कूटर हो सकता है, कार ड्राइवर हो सकता है, ट्रक ड्राइवर हो सकता है। तो अब देखिए, तो अब P-E1 क्या होगा, तो सिंपली जो P-E1 होगा यहाँ पे आप कोई 2000 में से कोई एक चुनोगे और नीचे आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 और 6 12, नीचे टोटल 12,000, यानी आपको ये 1/6 मिल रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर आप P-E2 निकालते हो तो P-E2 निकालेंगे तो क्या होगा, तो अब बात करेंगे कार ड्राइवर की, तो ऊपर में 4000 होगा, नीचे में आपका हो जाएगा 12,000, सो इट इज़ सिंपली 1/3, ठीक है। अगर आप निकालते हैं P-E3 तो P-E3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 6000 हो जाएगा और नीचे 12,000, सो इट इज़ 1/2, ओके। तो ये तीनों का आ गया प्रोबेबिलिटी। अब आपको जो करना है क्या, कि अब आपको एक जो है एक्सीडेंट वाला पर्सन को चूज़ करना है, ठीक है, और उसके लिए हमको बात करना है। तो मान लेता हूँ मैं, क्या ई मेरा इवेंट है, ई बी द इवेंट दैट ए जो क्वेश्चन लिखा है उसी तरह का लिख दीजिए, इंश्योर्ड पर्सन मिलता है आपको ना विथ एक्सीडेंट, दैट ए इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एक्सीडेंट, राइट, मीट विथ एक्सीडेंट। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग कि एक्सीडेंट के साथ जो मिलता है, ठीक है, कोई एक पर्सन जो मिलता है उसका इवेंट ई है, तो डेफिनेटली भी डिपेंड करेगा कि वो जो है मतलब कि कौन सा ड्राइवर है, ओके। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इट इज़ फर्स्ट वन क्या था आपका, स्कूटर ड्राइवर। तो अगर स्कूटर ड्राइवर है तो वहाँ से आप देखोगे तो स्कूटर ड्राइवर में, ठीक है, आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है कि क्या क्या आता है, चांसेस क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चांस आपको दे रखा है, ये हो गया 0.01, इट इज़ सिंपली 0.01, राइट। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो फ्रैक्शन में भी, कोई इशू नहीं है। फिर P-E/E2, अगर मान लीजिए कि ये इंश्योर्ड पर्सन आपका कहाँ से है, नेक्स्ट कार ड्राइवर से है, तो 0.03 दे रखा है। और आपका अगर ये इंश्योर्ड पर्सन कहाँ से है, आपका अगर ट्रक ड्राइवर से है, तो ये आपका 0.0515। तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो बेस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, चूँकि हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि ये स्कूटर ड्राइवर हो, ये इंश्योर्ड पर्सन, ये इसका क्या चांसेस है, ठीक है। तो स्कूटर ड्राइवर के लिए आपने E3 माना हुआ, स्कूटर ड्राइवर के लिए आपने यहाँ पे क्या माना था, यस E1 माना हुआ है, तो यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ओके। सो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन इट इज़ गिवन दैट, ठीक है, इट मीट्स विथ एक्सीडेंट, है ना, वो आपको एक्सीडेंट के साथ में पाया जाता है, ओके। तो चलिए इसको क्या करना होगा, इसको तरीका बताया मैंने, इसको आप उल्टा कर दीजिए, E/E1 कर दिए, ठीक है। अब इसी से आपको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे टोटल, तो टोटल इस तरह से E1 E2 E3 तीनों है। तो पहले आप E/E1 लेंगे, फिर आप E1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आप E/E2 लेंगे, फिर आप E2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्टली आप लेंगे E/E3 और फिर आप इसको E3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत क्विकली आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, ये है आपका 0.01 और P-E1 कितना था मेरा, तो ऊपर में हम लोग देखे थे अभी, ठीक है, P-E1 1/6 1/3 1/2, सो इट इज़ 1/6। नीचे में आपका है 0.01 अगेन 1/6 प्लस 0.03, इट इज़ 1/3 ना, 1/3, यस 1/3 एंड प्लस इसका वैल्यू है 0.15 इंटू 1/2। अब कुछ करना नहीं है, आप इसको LCM लेकर के सोल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा, राइट। जैसे देखिए, हम लोग ये देखें कि LCM जो है इसमें काट छाट मत कीजिएगा, LCM आपका बराबर आएगा, ठीक है। ऊपर जो LCM है 6 वही नीचे भी आ जाएगा, तो ऊपर सिंपली 0.01 बचेगा, नीचे आपका 0.01, ठीक है। LCM 6 है तो यहाँ पे आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो इट इज़ 0.06 और फिर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, LCM 6 है तो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.45, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखेंगे आप, ऊपर में आ जाएगा 0.01, नीचे आ जाएगा आपका ठीक है 5 और 6 11 और एक 12 हो गया, ओके। फिर आपका ये हो जाएगा 5, सो इट इज़ 0.52 ये आ जाएगा। अब आप देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ऊपर में भी नीचे में भी आपका जो डेसिमल प्लेस है वो इक्वल है,
तो 1/52 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए बहुत जल्दी निकाल पाओगे बेस थ्योरम के हेल्प से इस तरह का क्वेश्चन, तो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। राइट, क्लियर है जी। चलिए एक और हम लोग यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी ए अनदर क्विक एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आपको बोलता है ए और बी दो जो है इंडिपेंडेंट विटनेस है। क्या है? इंडिपेंडेंट विटनेस है। ठीक है, दैट इज देयर इज नो कोलिजन बिटवीन देम। ओके, इंडिपेंडेंट है इन ए केस, कोई केस डील हो रहा है। ठीक है, कोर्ट में द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक ट्रूथ इज एक्स एंड बी विल स्पीक ट्रूथ इज वाई। ठीक है, अब जो है झूठ भी बोलते हैं सच भी बोलते हैं कोर्ट में, तो ए सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स दे रखी है, बी के लिए वाई दे रखा है। ठीक है, ए एंड बी, अगर ए और बी आपका एग्री होता है स्टेटमेंट में, ठीक है, ए एंड बी एग्री इन ए सर्टेन स्टेटमेंट, कोई एक सर्टेन स्टेटमेंट में ये लोग एग्री है, तो सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो जो स्टेटमेंट दोनों कोई बोल रहा है, तो दोनों कोई सच में बोल रहा है या दोनों मिल आपस में झूठ भी बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। कि अगर सच बोलता है, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट वो दोनों जिस पे एग्री है, अगर वो स्टेटमेंट सच है, ट्रू है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये दिखानी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं लोग इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, देखिए सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि पी ए स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, ए स्पीक्स ट्रूथ क्या है? आपका एक्स है, और अगर हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं इसको, तो पी स्पीक्स फॉल्स का क्या हो जाएगा? 1 - x, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, सच और झूठ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका बी के लिए स्पीक ट्रूथ के लिए वाई लेते हैं, तो स्पीक फॉल्स के लिए क्या हो जाएगा? 1 - y। ओके, लेट टी बी द इवेंट दैट ए एंड बी बोथ स्पीक्स ट्रूथ। अब हम लोग टी एक इवेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपको बताना यही है प्रोबेबिलिटी के दोनों का स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम एक इवेंट लेते हैं कि जिसमें दोनों क्या कर रहा है? दोनों आपका सच बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए इवेंट मैंने टी ले लिया, और टी फॉर ट्रू। ओके, और एफ फॉर फॉल्स से ले लेते हैं कि इवेंट है जिसमें ए और बी दोनों क्या है? साथ में फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, एज ए एंड बी बोथ एग्री इन ए सर्टेन स्टेटमेंट, इट मीन ऑन ए सर्टेन स्टेटमेंट आइदर बोथ ऑफ देम स्पीक्स ट्रूथ एंड फॉल्स। सही बात है, क्योंकि दोनों किसी एक बात पे सहमत है, तो यानी दोनों या तो सच बोल रहा है या तो दोनों क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि लेट ई बी द इवेंट दैट ए एंड बी एग्री इन ए सर्टेन स्टेटमेंट। अब जो मेरे को डिमांड कर रहा है, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को ई मान लेता हूँ कि ये लोग दोनों किसी एक स्टेटमेंट पे एग्री है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए तो काफ़ी इजीली आपका बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? पहले पी टी क्या आएगा? पी टी, यहाँ पे टी क्या था? तो टी डिनोट कर रहा था कि दोनों पी टी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ एंड बी स्पीक्स ट्रूथ, इस क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों सच बोल रहा है, तो आपको एक्स को वाई से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दोनों अगर फॉल्स कर बोलता है एक साथ, पी एफ, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - x इंटू 1 - y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है कि अगर मैं, जैसे मैंने ई को माना हुआ है कि ई मेरा इवेंट है कि दोनों किसी चीज़ पे एग्री होता है। ठीक है, अगर वो एग्री है, ठीक है, तो एग्री है दोनों, तो यानी कि दोनों एक साथ सच बोल रहा है या दोनों एक साथ फॉल्स बोल रहा है। अगर तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई टी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल एग्री, पहले तो ई पे एग्री है। ठीक है, एंड कंडीशन दैट कि दोनों आपका सच बोल रहा है, तो दोनों अगर सच बोल रहा है और दोनों एग्री है, तो याद रखिए कि दोनों एग्री हो तभी होगा जब दोनों जो है या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा। तो अगर दोनों सच बोलता है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? वो XY/XY हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों एग्री भी है। एग्री का मतलब यही है कि दोनों जो है एक ही बात बोल रहा है। ठीक है, यानी दोनों सच बोल रहा है। अगर सच की बात करें तो ये क्या होगा? आपका यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा 1। इसी तरीके से अगर दोनों जो है मैं E/F की बात करूं कि दोनों एग्री भी है और झूठ बोल रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा 1 होगा। राइट, तो अब आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? वो ये है कि ये सच बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू। ठीक है, व्हेन बोथ आर एग्री। ठीक है, तो सच बोल रहा है और दोनों एग्री है तभी एक ही बात बोलेगा। ओके, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला उल्टा कर दीजिएगा, PE/T इंटू PT, नीचे टोटल लेंगे, PE/T PT लेंगे, साथ में T/F इंटू PF लेंगे। क्लियर है जी? ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करना था। यहाँ पे E/F होगा, ये T/F नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या E/F। ठीक है, ओके, चूंकि E/T या E/F हम लोगों ने लिया है, ऊपर में तो हमेशा सेम ही रहता है ना, नीचे का आपका टोटल बदलता है, तो E/T या E/F। ओके, अब सारा वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप जो है अगर प्रैक्टिस रखोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अब आपको बेस का थ्योरम से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको नहीं छूटेगा, आप बिल्कुल आसानी से उसको डील कर पाएंगे।
ऐसे ही डील करना है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़ते